Hello students, welcome to our YouTube channel Prime Science. Students, today we are going to explain worksheet number 32 which is related to chapter 3rd metal and non-metals. Today's main topic of explanation is physical and chemical properties of metals. Students, please go through this video. Please subscribe our channel Prime Science. Students, first we have to know what are metals and non-metals. All the elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके करेक्टर्स के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर. And some examples of non-metals are hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen. Students, there are two types of properties of metals and non-metals. First is physical properties and another is chemical properties. First, we will discussing about physical properties. Physical properties are luster, hardness, state of matters, malleability, ductility, conductor of heat and electricity, density and sonorous. Students, metals have shining surface, means metals are luster, but non-metals do not have shining surface except iodine. जो भी मेटल्स हैं, जो भी धातुएं हैं, उनकी जो सरफेस है, उनकी सतह जो है वह शाइनिंग करती है, चमकीली सतह होती है, इसलिए हम उनको लश्यर कहते हैं. बट आयोडीन को छोड़कर कोई भी नॉन मेटल की सतह चमकीली नहीं होती है, वे चमकते नहीं हैं. नेक्स्ट इज हार्डनेस. जनरली ऑल द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ. जैसे हमारी रबड़ होती है, रबड़ को हम नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं, ऐसे ही हम सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को भी कट कर सकते हैं. इन तीनों को छोड़कर सभी मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं. बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. डायमंड बहुत हार्ड नॉन मेटल होता है, इसके अलावा सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. स्टेट मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. जो मरकरी है, पारा है, यह रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके अलावा सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेज. नॉन मेटल्स या तो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं या गैस की फॉर्म में होते हैं. लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड की स्टेट में होता है. मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल्स को पीट कर उनको पतली पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे आपने देखा होगा, जो पतली पतली मेटल शीट्स होती हैं उनको मशीनों के द्वारा प्रेस करके ही शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है. इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं. बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. जो भी नॉन मेटल्स हैं उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनको खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. आपने कभी भी नॉन मेटल्स की वायर नहीं देखी होगी क्योंकि उनको खींच करके तार में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी और लेड. इनको छोड़कर सारे मेटल्स
हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो केवल ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और सभी मेटल्स केवल लेड और मरकरी को छोड़कर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। डेंसिटी, मेटल्स आर जनरली हाई डेंसाइल एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जितने भी मेटल्स हैं लगभग उन सभी की डेंसिटी अधिक होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स कम रहता है। सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब भी आप मेटल्स के साथ किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ओके स्टूडेंट्स, these are the physical properties of metals and non-metals. Students, now we explain chemical properties of metals. अभी तक हमने लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का कंपेयर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, बट अभी यहाँ पर हम केवल मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। हम देखेंगे जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। व्हेन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। When copper reacts with oxygen, it will produce copper oxide. When aluminum reacts with oxygen, in this reaction, aluminum oxide will be produced. Students, different metals show different reactivities towards O2. सारे metals अलग अलग तरह से अपनी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। यदि हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे कैच फायर, ये आग पकड़ लेते हैं। दैट्स वाई दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में ना आए और फायर ना पकड़ें, ये जले ना। क्वेश्चन भी इससे पुटअप होता है आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में या बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम में कि भाई वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और फायर कैच ना कर सकें। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक और लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड एयर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इन लेयर के इन मेटल्स के ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्ट करते करते ऑक्साइड की जो ऑक्साइड बनता है वह ऑक्साइड इनके ऊपरी लेयर पे जम जाता है। Fe मीन्स आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। इसको यदि जलाया जाए तो यह नहीं जलता है हवा में, बट आयरन फिलिंग्स, जो आयरन का पाउडर है, यदि उसको फ्लेम पे डाला जाए तो वह एकदम से जलने लगता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसके ऊपर भी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है।
Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यह है कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और डिफरेंट डिफरेंट metals show different reactivity towards oxygen. Students, next properties is reaction of metals with water. धातुएं जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वह क्या प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं। देखिए, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैसे वाटर के साथ? स्टीम के साथ। जब वेपर फॉर्म में वाटर होता है तो वह मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब मेटल वाटर के साथ, कैसे वाटर के साथ? नॉर्मल वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर जब मेटल केवल वाटर के साथ, कैसे वाटर के साथ? जो स्टीम फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जो लिक्विड फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। आइए देखते हैं अलग अलग मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विद स्टीम, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये ऐसे मेटल हैं जो केवल स्टीम फॉर्म के साथ, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज ये लिक्विड स्टेट में जब वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे विल रिएक्ट विद कोल्ड H2O, ठंडे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। Mg रिएक्ट विद हॉट H2O, गर्म पानी के साथ। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर? बिकॉज इन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन के बबल्स इस कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो टुकड़ा है उसे ऊपर तैराते हैं, उनकी सहायता से वह पानी में ऊपर उठ जाता है और पानी में तैरने लगता है। क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है इस रिएक्शन में। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं हीट प्रोड्यूस नहीं होती है तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो जल नहीं पाती है और उस हाइड्रोजन के बुलबुले इनको ऊपर पानी में तैराते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नो रिएक्शन विद H2O, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दे डू नॉट हैव एनी रिएक्शन विद वाटर। ये पानी के साथ कोई रिएक्शन करते ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसी फॉर्म है? ये लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड हीट प्रोड्यूस करेगा। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। जब एल्युमिनियम वाटर के साथ, कैसी वाटर होगी? ये स्टीम फॉर्म में, हम यहाँ देख सकते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर those metal oxides which reacts with both acid as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxides. ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट विद वाटर, बट व्हेन वी रिएक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये ऑक्साइड यहाँ बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसको आप अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, जब इसे आप बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा।
तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आइए अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये हमारा कितना समझ में आया है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें पता लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दिस मेटल इज Hg, मरकरी। सेकेंड, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ malleable and ductile. Malleability is the property of metals by which it can be converted into thin sheets, and ductility is the property by the metals can be converted into wires. Malleability वह प्रॉपर्टी है जिससे किसी भी मेटल को पीट करके पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, बिकॉज when sodium and potassium reacts with oxygen then it will get fire, it catch fire. जब सोडियम और पोटेशियम जैसे ही ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आते हैं ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन और इसके बीच में संपर्क ना हो। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स with acids as well as base to produce salt and water. 2 examples. First is zinc oxide and another is aluminum oxide, Al2O3. तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज की वर्कशीट 32, जिसमें हमने मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स यदि ये वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।